दिव्यावतार। क्यों हुआ पवन पुत्र हनुमान का जन्म? श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय बजरंग बली। कल्पना कीजिए, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का अत्याचार चरम पर था और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब देवताओं ने विचार किया, केवल श्री राम का अवतार ही पर्याप्त नहीं होगा, उनके कार्यों में ऐसे परम भक्त और अद्वितीय वीर की भी आवश्यकता होगी, जो शक्ति, बुद्धि, भक्ति और विनम्रता का सर्वोच्च उदाहरण बने। उसी समय स्वर्गलोक में एक दिव्य योजना बनी। वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना अत्यंत तपस्विनी और शिव भक्त थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके अंश से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा और युगों युगों तक भक्तों का संकट हरने वाला बनेगा। उसी समय स्वर्गलोक में एक दिव्य योजना बनी। वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना अत्यंत तपस्विनी और शिव भक्त थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके अंश से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा और युगों युगों तक भक्तों का संकट हरने वाला बनेगा। उसी समय पवन देव ने भी उस दिव्य तेज को माता अंजना तक पहुंचाने का महान कार्य किया। इसलिए यह दिव्य बालक पवन पुत्र मारुति नंदन, अंजनी सुत और केसरी नंदन कहलाया। कहा जाता है कि जिस क्षण इस दिव्य बालक ने जन्म लिया, दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और प्रकृति मानो स्वयं आनंद से भर उठी। किसी को उस समय यह ज्ञात नहीं था कि यही बालक आगे चलकर श्री राम का सबसे बड़ा सेवक, सबसे महान भक्त और असंभव को संभव करने वाला महावीर बनेगा। बालक हनुमान का शरीर वज्र के समान बलवान था। उनकी बुद्धि असाधारण थी और उनके भीतर दिव्य तेज विद्यमान था। लेकिन उनके हृदय की सबसे बड़ी पहचान शक्ति नहीं, बल्कि भक्ति बनने वाली थी। यही वह दिव्य आरंभ था जिसने आने वाले समय में रामायण के प्रत्येक महान प्रसंग की नींव रखी। लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद इस बालक ने ऐसी अद्भुत लीला की, जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को एक लाल फल समझ लिया। क्या सचमुच बालक हनुमान सूर्य को निगलने के लिए उड़ पड़े थे? इस अद्भुत घटना में इंद्रदेव, पवन देव और सभी देवताओं की क्या भूमिका रही?
इन सभी रहस्यों का वर्णन हम करेंगे हनुमान महापुराण कथा कागजों में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।